गांव की बुजुर्ग अम्मा राजस्थान की तपती जमीन पर बसा था एक छोटा सा गांव देवपुर। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सब उन्हें अम्मा कहते थे। कोई नहीं जानता था उनका असली नाम क्या था, लेकिन इतना जरूर पता था कि वो हर किसी की माँ जैसी थी। सफेद बाल, आंखों में अपनापन और एक कासे की थाली में हर दिन किसी ना किसी के लिए खाना। भूखे बच्चे और पहली रोटी। एक दिन अम्मा के पास 2 भूखे बच्चे आए। उनकी पसलियां साफ दिख रही थी। अम्मा ने तुरंत अपनी थाली उन बच्चों को दे दी, खुद भूखी रही। जब किसी ने पूछा, अम्मा आज आप कुछ खाएंगी नहीं? अम्मा बोली, इनके पेट भरेंगे तो मेरा मन भर जाएगा। बंजर जमीन और अम्मा की उम्मीद। गांव की जमीन बंजर हो चुकी थी। किसान हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अम्मा ने कहा, धरती माँ को थोड़ा प्यार दो, वो सोना उगलेगी। उन्होंने अपने आंगन से बीज बांटना शुरू किया। हर किसी को कुछ बीज और एक सलाह, हर पौधा अपने हिस्से की छांव देता है। सिलाई मशीन और अम्मा का स्कूल। अम्मा ने अपने गहने बेचकर 3 सिलाई मशीनें खरीदी और गांव की महिलाओं को सिलाई सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, अगर बेटी कमाने लगेगी तो रसोई में भी रोटी और दिल में भी रोशनी होगी। चाय की दुकान और आत्मनिर्भरता। एक विधवा महिला रोज रोती थी कि उसका गुजारा नहीं होता। अम्मा ने उसकी मदद से गांव के मोड़ पर एक चाय की दुकान खुलवा दी। अब वो औरत हंसने लगी और हर चाय के कप में भरोसे की मिठास घुलने लगी। जल संकट और पानी की टंकी। गांव में पानी की भारी कमी थी। अम्मा ने सबको इकट्ठा किया और बोली, हर घर से 1 ईंट दो और 1 घंटे का श्रम, हम खुद की टंकी बनाएंगे। महीनों की मेहनत से गांव में पहली पानी की टंकी बनी। अम्मा की रसोई, सबका घर। अम्मा ने हर रविवार को अम्मा की रसोई शुरू की। जो गरीब थे उनके लिए खाना और जो अमीर थे उनके लिए सेवा। वहाँ जात पात धर्म नहीं, सिर्फ इंसानियत की भूख बुझती थी। युवा की चिट्ठी। मैं लौट आया। एक युवक जो शहर भाग गया था, अम्मा की चिट्ठी पढ़कर वापस गांव लौट आया। अब वो गांव का पहला इंजीनियर बन गया था और बच्चों को पढ़ाने लगा। अम्मा बोली, सपनों को उड़ाओ लेकिन गांव मत भूलो। पेड़ लगाओ, भविष्य सजाओ। अम्मा ने गांव के बच्चों को एक एक पौधा दिया और कहा, तुम जैसे बड़े होगे वैसे ये पेड़ भी। तुम सबका साया बन जाओ तो दुनिया ठंडी हो जाएगी। अम्मा का आखिरी सपना, गांव की लाइब्रेरी। अम्मा चाहती थी कि गांव में एक लाइब्रेरी हो। उन्होंने सबको एक पुरानी किताब दान करने को कहा। एक झोपड़ी में शुरू हुई वो लाइब्रेरी आज बच्चों के सपनों की खिड़की बन चुकी है। अंतिम कथा, जो बांटता है वही बढ़ता है। गांव अब बदल चुका था, सब कुछ सुंदर और आत्मनिर्भर। जब किसी ने पूछा, अम्मा ये सब कैसे किया? वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सब एक दूसरे का हाथ थाम लो। जो बांटता है वही बढ़ता है। दादी की विदाई। अब मैं चली बचपन में। अम्मा ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले मुस्कुराकर कहा, अब मैं फिर से बचपन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी कहानियाँ यहाँ रह जाएंगी। पूरा गाँव रोया, लेकिन उनकी आत्मा अब भी गाँव की हवा में थी। अगर तुम इस कहानी को सुनकर भी अच्छे नहीं बने, तो अगली बार जब तुम किसी को चाय पीते देखोगे, अम्मा की आत्मा वहीं बेंच पर बैठे दिखेगी, कहती थी, बेटा पहले सब्सक्राइब कर, फिर घूंट मार। टीयर्स ऑफ जॉय। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी में अम्मा तुम्हें ही बना देंगी मुख्य पात्र और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी।